इजराइल और हमास के बीच समझौते को लेकर लंबी और कई दौर की बातचीत चली। कतर, इजिप्ट और अमेरिकी मध्यस्थता में बातचीत चली। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे, लेकिन अब जिन शर्तों पर समझौता हुआ है वो कमोबेश वही फ्रेमवर्क है जो 8 महीने पहले मई 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेश किया था और इस फ्रेमवर्क को यूएनएससी में भी मंजूरी दी गई थी। इस समझौते को 3 चरणों में लागू किए जाने की बात है। समझौते का पहला चरण रविवार 19 जनवरी से लागू होगा और ये 42 दिनों तक चलेगा। इस दौरान हमास के पास जो 98 इजरायली बंधक हैं उनमें से 33 बंधकों को वो रिहा करेगा। इन 33 बंधकों में महिलाएं, बच्चे, 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार या जो घायल बंधक हैं वो शामिल हैं। इनमें से जो 9 बीमार या जख्मी बंधक हैं उनके बदले इजराइल की जेलों में से 110 ऐसे फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। साथ ही इजराइल 8 अक्टूबर 2023 के बाद के 1000 ऐसे फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा जो 7 अक्टूबर के हमले में किसी भी रूप में शामिल नहीं थे। बंधकों की रिहाई के साथ इजराइल जो है वो गाजा के सघन आबादी वाले इलाके से अपने सैनिकों की वापसी शुरू करेगा। इजराइल के सैनिक इजराइल गाजा सीमा से 700 मीटर से अधिक अंदर नहीं रहेंगे, ये भी कहा गया। और 5 जगहों पर यह घेरा जो है 1100 मीटर तक का हो सकता है। गाजा को 2 हिस्सों में बांटने वाला जो नेत्ज़रीम कॉरिडोर है, इजरायली सैनिक वहां से एकदम से नहीं हटेंगे, लेकिन फिलिस्तीनी आबादी को उत्तरी गाजा के अपने घरों में लौटने दिया जाएगा। शर्त यह है कि इनके पास हथियार ना हो। पहले चरण की शुरुआत के साथ ही गाजा में हर दिन 600 ट्रक मानवीय मदद पहुंचने दिया जाएगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो कि इजिप्ट और गाजा के बीच है, वहां से इजरायली सैनिकों की क्रमिक तौर पर वापसी होगी। 42 दिनों में बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 50 दिनों के भीतर यहां से अपने सैनिकों को वापस करेगा, ये बात भी कही गई है। राफा बॉर्डर के जरिए फिलिस्तीनियों को इजिप्ट आने जाने दिया जाएगा। इजराइल और इजिप्ट की मंजूरी से हर दिन 50 जख्मी को इस सीमा को क्रॉस करने दिया जाएगा, इलाज के लिए या बाकी किसी और दूसरे काम के लिए। पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण के लिए जो बातचीत की जो शर्तें हैं उसको लेकर जो बातचीत है वो चलती रहेगी और इसमें इजराइल बाकी बचे पुरुष बंधकों की वापसी चाहता है और उससे जुड़ी शर्तें जो है होंगी। इन बंधकों में जो इजरायली पुरुष सैनिक हैं वो शामिल होंगे और इसी चरण में इजराइल गाजा से पूर्ण वापसी की बात भी करेगा। तीसरे चरण को लेकर अभी बहुत बातें साफ नहीं हैं, लेकिन इसमें हमास उन बंधकों के शवों को लौटाएगा जिनकी मौत कैप्टिविटी में हो गई है। इस चरण में गाजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की बात है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि गाजा पर किसका नियंत्रण होगा, क्योंकि इजराइल जो है वैकल्पिक नियंत्रण की जो बातों को लेकर अभी फिलहाल वो रजामंद नहीं हुआ है। ये सब आगे आने वाले समय में और बातचीत के जरिए तय हो सकता है। इस बात की संभावना जो है वो जताई जा रही है।